ध्यान रखिए कि किसी तरह का राउंड नहीं आना चाहिए, साड़ी पे पूरा फोकस रहना चाहिए, ना कि बाजू वाली पे। इस आपको पहनी हुई साड़ी भी दिखाई दे रही है और एक मेरे हाथ में भी है, तो मैं आज आपको साड़ी पर ही साड़ी पहनना बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये ब्लैक कलर का पेटीकोट लिया है। इसके मैचिंग का पेटीकोट था नहीं, सॉरी टू से, बट ये इसमें मैच कर जाएगा, इतना दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो मैंने सबसे पहले अपनी चप्पल इतनी सी हील है वो पहन ली है और अभी पेटीकोट पहनने वाली हूँ। मैं साड़ी पहन चुकी हूँ, मैंने ब्लाउज़ पहले से वेयर कर रखा है। इसका ब्लाउज़ मैं सिलवाया नहीं है, ये भी किसी और साड़ी का है, ये पेटीकोट भी किसी और साड़ी का है, वो साड़ी भी किसी और ने ही मुझे गिफ्ट किया है। तो सबसे पहले मैंने पेटीकोट वियर किया है। तो देखिए ये वाली जो बॉर्डर है ये इधर जा रही है, ऊपर है, मेरे पेटीकोट थोड़ा सा नीचे है। तो जहाँ भी आपकी इच्छा होती है आप वहाँ अपना पेटीकोट बांध सकते हैं, बट मैं तो थोड़ा ऊपर बांधती हूँ ताकि अपनी हाइट अच्छी दिखाए। अगर हम पेटीकोट को नीचे बांधते हैं ना तो साड़ी की लेंथ, मतलब जो हाइट होती है वो भी कम दिखाई देती है, और हमारी अगर हाइट अच्छी है तो वो भी कम दिखाई देगी। तो मैं राइट हैंड साइड अपनी साड़ी का बेल्ट बांधती हूँ, जिसे हम मारवाड़ी में नाड़ा बोलते हैं। तो ये हमने बेल्ट को बांध लिया है। अब क्या करना है, ये बेल्ट बांधते वक्त यहाँ पे फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा आप यूज़ कर लें ताकि वो एक जगह ना रहे। और इसके जो बेल्ट का थोड़ा सा फैब्रिक बाहर आता है, इसे भी अच्छी तरह अपने थंब की मदद से अंदर की तरफ करना है। और इस तरह से हमने पेटीकोट वियर कर लिया है। मेरा पेटीकोट थोड़ा सा लंबा है तो मैं इसे आगे से थोड़ा सा टक करूँगी, क्योंकि जब मैं प्लेट्स बनाऊँगी ना तो फिर ये पेटीकोट दिखाई देगा। बस आगे से ही टक करना है, पीछे से टक नहीं करना है, क्योंकि पीछे से वो ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। दैट्स वाई हमें सिर्फ आगे से थोड़ा सा टक करना है, जिससे कि हमारी प्लेट्स और पेटीकोट की लड़ाई ना हो और सिर्फ प्लेट्स दिखाई दे, पेटीकोट नहीं। तो अब हम साड़ी पहनने वाले हैं। तो ये साड़ी पूरी तरह से सेम है, इसका कोई पल्लू वल्लू दिखाई नहीं दे रहा है, बट हमने एक अंदाजे से लिया है कि ये इसका स्टार्टिंग पार्ट है। तो इसके नीचे मैंने तो क्या जिसने लगाया है, फॉल मैचिंग का भी नहीं लगाया। तो इतनी दूरी छोड़ के आपको फॉल लगाना स्टार्ट करना है, और फॉल वाला ये पार्ट थोड़ा नीचे की तरफ आता है, ना कि आप सिर पे ओढ़ के चले। तो अब क्या करना है, फर्स्ट राउंड क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें ऐसे कहते हैं कान होती है, हमारे यहाँ मारवाड़ी में ऐसे कहा जाता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होता है। तो इस वजह से क्या किया जाता है, यहाँ थोड़ी सी आप गांठ लगा लीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उसमें बंद किया रह जाए, उसके बाहर आने की हिम्मत ना हो। अब आपको ये लाइट वेट साड़ी है, ठीक है। अगर हैवी वेट साड़ी हो तो आप अपने फर्श को टच करते हुए कतई ना पहने, क्योंकि उसका वेट इतना होता है वो थोड़ी थोड़ी नीचे आई जाती है और फर्श पर फिर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती है। ये लाइट वेट है, ये इजीली बाहर नहीं आएगी, तो आपको इसको फर्श को टच करते हुए पहनना है, ठीक है। मेरे फर्श को तो टच कर रही है और इस तरह। और हाँ, ये जो बेल्ट बांधा है ये टाइट बांधना, अगर टाइट बांधना नहीं आता है तो एक सांस अंदर ले, आपके फेफड़े फूल जाएंगे पेट अंदर हो जाएगा। आप इजीली अपनी साड़ी को टक कर सकते हैं। पेट को अंदर रखें जब तक आप साड़ी टक कर रहे हैं, छोड़ना नहीं तो साड़ी टक नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से आपको कुछ इस तरह नीचे की तरफ देखते हुए चलना है कि कहीं कोई ज़्यादातर जो मिस्टेक होती है ना वो यहीं पे होती है। यहाँ से फैब्रिक क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, और इवन हमें कपड़े को भी सही तरीके से अंदर की तरफ करना है, इक्वली इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। आपको अच्छे से देखना होगा कि सारा कपड़ा इवनली नीचे गया, नीचे की तरफ। अब ये बचा हुआ फैब्रिक है, तो ये हमारा फर्स्ट राउंड का था जो हमने टक कर लिया है। अब क्या करना है, अब मैं पल्लू का पार्ट पहले बनाती हूँ ताकि इजी रहे कि जितना भी फैब्रिक बच रहा है ना उसकी प्लेट्स बनानी है। अगर पहले प्लेट्स बना लो ना तो पल्लू में कन्फ्यूजन रहती है कि पल्लू छोटा रह गया या बड़ा रह गया। तो अब साड़ी को आपको यहाँ से उठाना और इवनली लेते हुए चलना है। इससे क्या होता है ना, कभी कभी साड़ी में राउंड हो जाते हैं तो वो राउंड निकल जाए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से रफली इसको इकट्ठा कर लो। ध्यान रखिए कि किसी तरह का राउंड नहीं आना चाहिए, साड़ी पे पूरा फोकस रहना चाहिए, ना कि बाजू वाली पे। इस तरह लाते हुए आपने शोल्डर पर रखना है। और ये साड़ी का है ना, अगर हम पल्लू थोड़ा लंबा रखें ना ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, मामी जी ने गिफ्ट की है। तो ये हो गया। अब ये लहरिया था। अब इस वाले पार्ट को यहाँ से लेना है, ये सेफ्टी पिन लेनी है, मुंह में रखनी है, और
अपना थंब अपने पेटीकोट के अंदर, फिंगर बाहर, और यहाँ पर एकदम किनारे पर सेफ्टी पिन लगा देनी है। कुछ इस तरीके से माय डियर ये हो चुका है। अब पल्लू की प्लेट्स भी बना लेते हैं साथ के साथ। यस, यहाँ की बनाएं, यहीं की बना लेते हैं। पल्लू तो डिसाइड हो चुका है कि हमें इतना लंबा चाहिए, तो ये हो गया। अब ये जितना भी फैब्रिक बच रहा है, अब हमें इसकी प्लेट्स बनानी है। तो अब हमें क्या है, यहाँ पे रिंकल्स चाहिए। तो आप ना एक रिंकल्स ना बनाइए करिए, क्योंकि रिंकल्स बनाने से क्या होता है ना, बहुत सारा फैब्रिक यहाँ अनइवन हो जाता है और फिर समझ में नहीं आता, और यहाँ एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, गुच्छा सा हो जाता है, मतलब बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। इससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इतना छोड़ दीजिए, लगभग अपने 2 हथेली, ठीक है, ताकि चलने में कंफर्टेबल रहे और ऑटोमेटिक इसमें रिंकल्स क्रिएट हो सके इस तरीके से। तो अब और अपने थंब एंड फिंगर को उतना ही खोलिए जितना कि आपको कंफर्टेबल रहता है। ऐसे नहीं आप बड़े बड़े निकाल रहे हैं, ठीक है, छोटा ही सही रहता है। तो अब इस तरीके से हमें प्लेट्स बनानी है। थंब इस साइड अंदर रहेगा, फिंगर साड़ी के बीच की तरफ अंदर रहेगी। फिर हमें इस तरह से फैब्रिक लेना है, छोटा छोटा ले सकते हैं, जैसे जिगजैग करते हुए। कुछ इस तरीके से हमें हमारी पूरी प्लेट्स बना लेनी है। और है ना, क्रीज बनाने की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि साड़ियों की आप कितनी क्रीज बनाएंगे, चलने में फिरने में हम कहीं जाते हैं, बैठते उठते हैं तो क्रीज ख़राब हो जाती है। तो आप साड़ियों का सिलेक्शन इस तरीके से कीजिए कि उनमें क्रीज बनाने की झंझट ही ना रहे। तो ये साड़ी ऐसी है कि अगर हम इसमें क्रीज भी बना देना थोड़ी देर बाद गायब। तो अब ये हो चुकी है। अब यहाँ से इनको क्रीज को मतलब एक आइडिया ऊपर से लेके चलना है कि ये सेट हो जाए और जो इनके बीच का गैप है वो इवन रहे, इक्वल रहे। और इक्वल नहीं लगता है तो थोड़ा सा यूँ फैला लें, और ज़्यादा लगता है तो थोड़ा कम कर लें। ये हो चुकी है, ठीक है। एक बार हमने इनको सेट कर लिया, अब एक बार इनको ऊपर से भी सेट कर लें, ठीक है, इवन कर लें, क्योंकि कई आगे पीछे रहती हैं। इधर से भी फैब्रिक को सेट कर लें। इन प्लेट्स को एक बार दोबारा से रीअरेंज करें ताकि इनके बीच का गैप इवन हो सके। ये हमारी साड़ी की प्लेट्स हैं, कुछ इस तरह फैलते हुए हमें लेनी है, और जितनी फर्श को टच कर रही है उतनी लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें पेटीकोट में टक कर देना है। और आपको लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा फैल चुकी हैं तो इन्हें वापस आप खींच के पास कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। आप सोच रहे हैं साड़ियों में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये ऑप्शन भी इसमें होता है। आप चाहे तो वापस से इन्हें बराबर कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई प्लेट ज़रूरत से ज़्यादा भाग गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगानी है हमें। सेफ्टी पिन लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, अपना थंब, ठीक है, ये 4 फिंगर्स, थोड़ा सी टमी अंदर, फेफड़े बाहर और ये बड़ी सेफ्टी पिन। इस तरह करना है, उसे कुछ आगे की तरफ लाते हुए इस तरह से सारी प्लेट्स को लेते हुए आपको एक सेफ्टी पिन लगा देनी है, ताकि मेरी जैसे मुझसे तो अब भी ये प्लेट्स निकल जाती है। अगर मैं बिना सेफ्टी पिन के साड़ी वेयर करती हूँ तो सारी प्लेट्स बाहर जाती हैं। अब बारी आती है शोल्डर की, तो शोल्डर वाला पार्ट हमने वापस खींच लिया है। इसकी प्लेट्स ना मैं चौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। छोटी प्लेट्स में ये अच्छी नहीं लगती। ये प्लेट्स हमें वैसे ही बनानी है जैसे हमने कमर की प्लेट्स बनाई है। इसमें ये बात ध्यान रखनी, ये जो ऊपर वाला पार्ट था हमारा, ये ऊपर वाला पार्ट ये हमारे शोल्डर पर इस जगह आता है, नीचे की तरफ आता है, और जो नीचे वाला रहता है ना ये ऊपर आता है, यानी इन प्लेट्स के ऊपर। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो हमने ये स्टार्ट किया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि नीचे की तरफ है, ये सारी प्लेट्स के ऊपर आएगा। कुछ इस तरीके से जिगजैग करते हुए हमें पूरी प्लेट्स कंप्लीट करनी। अब देखिए मेरे दोनों प्लेट्स क्या हो रही है, एक ही साइड जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक प्लेट हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है जो ऊपर वाली होती है, जो नीचे वाली होती है वो राइट हैंड साइड होती है। तो अब क्या करना है, इनको प्लेट्स को आपको पकड़ना है और इसको लेना है और इसे राइट हैंड साइड कर देना। छोटी प्लेट बनेगी बट हमें एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि 2 बार में जाएगी। अभी ये परफेक्ट रेडी नहीं हुई है। इस तरह से झटकना है और ऐसे लेना है और ऐसे छोड़ देना है। अब यहाँ से फैब्रिक को खींचना है, यहाँ से भी झटकना है। देखो यहाँ आते आते ये प्लेट्स अपने आप ही इवन हो चुकी है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मुझे यहाँ से प्लेट्स को अरेंज करना है।
तो ये फर्स्ट प्लेट थोड़ी सी चौड़ी जा रही है, तो मैं उसे अंदर की तरफ कर सकती हूँ। तो ये मेरी प्लेट्स हो चुकी है। अब मुझे लगानी है शोल्डर पर सेफ्टी पिन, तो उससे पहले यहाँ से एकदम सीधा करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, लाइट गई। अब यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगानी है। आप चाहें तो शोल्डर पर सेफ्टी पिन लगाने के बाद यहाँ पर भी एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, या ये अरेंज कर सकते हैं। वैसे इसका साड़ी का फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये इजीली अरेंज हो जाता है, बेचारा बिल्कुल भी कष्ट नहीं देता। तो हमें एक क्रीज लेनी है और उस अकॉर्डिंग इनको सेट कर देना है। थोड़ा सा सेट करने पे ये इजीली सेट हो रही है, इसमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ये आराम से बन रही है। और आप चाहें तो ये जो हमारे कमर की प्लेट्स हैं, इनको भी एक क्रीज़ बना सकते हैं। उसका एक तरीका है, आपको क्या करना है, यहाँ से जो फर्स्ट प्लेट आ रही है, ठीक है, मैंने ये प्लेट ली है क्योंकि मैं ज़्यादा झुक नहीं सकती बिकॉज माय मोटापा। ऐसा कुछ नहीं है, जोक सपाट, ऐसा कुछ नहीं है, जोक सपाट। मैंने फर्स्ट प्लेट ली है। अब यहाँ से इसकी प्लेट्स बनानी है कुछ इस तरीके से। और ये बन चुकी है। अब इसको कुछ इस तरह करना है, बिना झुके, बिना एफर्ट के। हमने यहाँ एक क्रीज बना दी है। अब उनको छोड़ देना है क्योंकि उन्हें काफ़ी कष्ट हो चुका है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।